हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं वरुण ग्रह के बारे में। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट वरुण ग्रह को समझेंगे। इसके पहले हम आपके लिए ग्रह सीरीज में सभी ग्रह को लेके आए हैं और उसमें अपन ने सभी ग्रह को इतने डीपली उसको एक्सप्लेन किया है हमने कि इतना किसी भी आज तक आपने ना किसी को देखा होगा और ना सुना होगा। किस किस को अपन डिस्कस कर चुके हैं? तो अपन डिस्कस कर चुके हैं मरकरी को, कर चुके हैं अर्थात बुध को, कर चुके हैं वीनस को, कर चुके हैं यानी शुक्र को, कर चुके हैं पृथ्वी को, कर चुके हैं मंगल को, कर चुके हैं बृहस्पति को भी अपन ने बहुत डिस्कस किया था कि ये सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, बृहस्पति को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, शनि को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, अरुण को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपको अरुण का भी हमने बताया भी था कि सौर मंडल में सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह है अपना वरुण। लेकिन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आप पिछले के पूरे वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं वरुण ग्रह के बारे में। इस कंप्लीट वीडियो में हम आपके लिए वरुण ग्रह समझाएंगे कि वरुण ग्रह है क्या, क्या कैसा है। तो हमने ग्रह की सीरीज में आपके लिए सब बताया है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, अपना अरुण लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो अपन आज चर्चा कर रहे हैं वरुण की। तो वरुण कितना झुका हुआ है? तो वरुण लगभग 28 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ठीक है, कितना झुका हुआ है? 28 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है लगभग। कौन सा? वरुण। पृथ्वी कितनी झुकी है? तो अपनी पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री। ठीक है, और सबसे ज्यादा ब्रह्मांड अपने सौर मंडल का सबसे ज्यादा झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा झुकाव ग्रह वाला है अपना अरुण, क्योंकि इसे अपन लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा कि हमारे सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो उसका आपके लिए आंसर टिक करना पड़ेगा अरुण। और इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं वरुण ग्रह में, तो कुछ प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो अपना अंतिम ग्रह है कौन सा? वरुण। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। तो बाकी ये हम आपके लिए पीपीटी ऐप पे डलवा देंगे समर्पण एकेडमी के, तो आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि हम सबसे पहले नाम की कहानी को देखेंगे। वरुण, हिंदू धर्म में वरुण देवता के नाम पर इस ग्रह का नाम वरुण रखा गया है। ये हमारे वरुण देवता हैं जिनके नाम पर इस ग्रह का नाम वरुण ग्रह रखा गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि रोमन रोमन लोगों के एक देवता है। जब कौन से देवता? समुद्र के देवता। कौन से देवता? समुद्र के देवता। ठीक है, समुद्र के देवता का नाम क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून नाम होने के कारण इस ग्रह का नाम भी नेपच्यून रखा गया है। रोमन लोगों के देवता के नाम पर इस ग्रह का नाम नेपच्यून रखा गया है। ऑलमोस्ट रोमन देवताओं के नाम पर भी ग्रह के नाम रखे गए हैं और अपने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर भी ग्रह के नाम रखे गए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा नेपच्यून कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेपच्यून का हिंदी मीन्स होता है अपना वरुण। ठीक है, और इसका नेपच्यून नाम रोमन देवताओं के नाम पे रखा गया है और इसका वरुण नाम अपने वरुण देवता के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अपने वरुण देवता भी समुद्र के राजा है और समुद्र में इनकी इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। बाकी इतना मुझे नॉलेज नहीं है धर्म का, ये इतना ही हमें पता है कि अपने वरुण देवता हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपको हमने कुछ इस प्रकार से बताया था कि हमारा सूर्य सूर्य से हमारा सूर्य से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है?
तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग लगते हैं 8 मिनट के समथिंग, 8 मिनट के समथिंग लगते हैं पृथ्वी पर इसका आने में। तो अब मुझे ये बताओ कि नेपच्यून अर्थात वरुण ग्रह पर आने में इसको कितना टाइम लगता होगा, किसको, सूर्य के प्रकाश को। तो वरुण ग्रह पर सूर्य के प्रकाश को आने में लगते हैं करीब कितने मिनट, ठीक है, कितने मिनट लगते हैं, लगभग 250 मिनट मान लो अपन, ठीक है, लगभग के तौर पे। हालांकि है तो 249 मिनट, लेकिन लमसम रूप में याद रखने के लिए अपन 250 मिनट मानेंगे, ठीक है। अब 250 मिनट मानेंगे तो इसका गुणा भाग करके अपन को लगता है इसको सूर्य का प्रकाश वरुण पर पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 4 घंटे का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को वरुण ग्रह पर पहुंचने में। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि सौर मंडल में हमारे सूर्य से वरुण की दूरी कितनी होगी, ठीक है। इसका प्रकाश पहुंचने में कितना लगता है, कितना मिनट लगता है, लगभग 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश वरुण पर पहुंचने में, ठीक है। अब क्या होता है, अपनी पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर मौसम कितने महीने का होता है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है तो इस पे मौसम कितने महीने का होता है, 4-4 महीने का होता है, ठीक है, 4-4 महीने का होता है अपनी पृथ्वी पर मौसम। तो 3 मौसम होते हैं, 4-4-4, ठीक है, अपनी गर्मी, ठंड, बरसात, 4 तिवारा 1 साल निपट गया अपना, ठीक है। तो अपन वरुण ग्रह पर देखेंगे, इस पे वरुण ग्रह पर देखेंगे कि अपने मौसम कितने टाइम का रहता है। तो वरुण ग्रह पर जो मौसम है ना, ये रहता है चार, अब ये अपना रहता है 40 साल का, पृथ्वी पर रहता है 4 महीने का। और वरुण ग्रह पर जो मौसम की एक्टिविटी है, मौसम अगर जैसे वरुण ग्रह पर अगर ठंडी आई, अपन तौर पे मान रहे, जैसे अपनी पृथ्वी पे ठंडी आई तो वो चलती है 4 महीने, बरसात आई तो 4 महीने, गर्मी आई तो 4 महीने। उसी प्रकार वरुण पर ठंडी आई तो 40 साल, गर्मी आई 40 साल, ठीक है, और बरसात आई 40 साल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसकी मौसम की एक्टिविटी रहती है, किस पे, अपने वरुण ग्रह पर, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, कौन सा, वरुण ग्रह। अब क्या है कि हमने आपके लिए ग्रहों की आंतरिक संरचना हर वीडियो में लगभग बताई है। तो अपन का क्या था, अपन का फंडा ये था कि अपन को कुछ याद नहीं रखना, अपन को तो सीधा ये याद रखना है शुरू के 4 ग्रह, स्थल ग्रह, अंतिम 4 ग्रह गैसीय ग्रह, ठीक है, अंतिम 4 ग्रह गैसीय ग्रह। अब क्या होता है, इन पर स्थल है मतलब इन पर जमीन है, ठीक है, इन पर जमीन नहीं है, पर जमीन नहीं है मतलब अगर आप पृथ्वी पर, जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं, अपन पृथ्वी पर खड़े होकर लेक्चर ले रहे हैं तो ठीक है, हम उसकी सरफेस पे खड़े हैं। अगर हम वरुण पे खुदा ना खास्ता पहुंच गए तो हम वरुण पे लैंड नहीं कर पाएंगे, हम वरुण के डायरेक्ट कोर में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इसके पास अपनी सरफेस है ही नहीं। क्योंकि जब ग्रह उपग्रह इत्यादि सब कुछ चीजें बन रही थी तो इनमें क्या था, धूल की मात्रा कम थी। अंतिम 4 में इनमें धूल की मात्रा कम थी और इनमें धूल की मात्रा ज्यादा थी, तो इनमें स्थल बन गया, इनमें स्थल बना नहीं। और अंतिम 2 अरुण और वरुण, सूर्य की दूरी होने के कारण ये दूर है तो सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, जिसमें अपने अरुण क्या है कि सबसे ठंडे हैं। तो क्या है कि इनको अपन बर्फ वाला ग्रह भी कहते हैं, आइस प्लेनेट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनेगा कि आइस प्लेनेट अपन किसे कहते हैं, तो अरुण वरुण में से आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम किस पे समझ रहे थे, हम इसकी आंतरिक संरचना को समझ रहे थे। तो हमने आपको बताया है कि इस पे जमीन नहीं है,
तो इस पे जमीन नहीं है, मतलब हम इस पे खड़े नहीं हो सकते। अगर हम इस पे खड़े होंगे तो सीधे इसके कोर में आ जाएंगे। ठीक है, अब कोर में आ जाएंगे तो इसकी अपन संरचना को समझते हैं। तो सबसे पहली आपको जो ए परत दिखाई दे रही है, ए वाली परत, बाहरी परत, ए वाली परत है इसकी क्या, बाहरी वायुमंडल। बाहरी वायुमंडल, सबसे बाहर वाली परत का नाम है बाहरी वायुमंडल। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरी परत पे। तो दूसरी परत का नाम इसका क्या है, वायुमंडल। ठीक है, ये वाली परत बाह्य वायुमंडल, ये वाली वायुमंडल। अब आते हैं अपन तीसरी परत पे। तो इसकी तीसरी परत है आवरण, परत का नाम है आवरण। ठीक है, और अंत में आता ही है अपना कोर। तो अपना ये चौथा अंतरिक्ष संरचना में हो गया कोर। तो कौन सी है, ए है। सबसे बाहर वाली कौन सी हो गई, सबसे बाहर वाली होगी बाह्य वायुमंडल, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद आवरण, उसके बाद कोर। कुछ इस प्रकार की हमारी संरचना है किसकी, अपनी वरुण ग्रह की। किसकी आंतरिक संरचना को समझ रहे हैं अपन, तो वरुण ग्रह की आंतरिक संरचना को समझ रहे हैं। जो वरुण ग्रह की आंतरिक संरचना है उसमें चार भाग ऑलमोस्ट बराबर ऐसे हैं, बाहरी वायुमंडल, वायुमंडल, आवरण और अपना कोर। ठीक है, क्या है कि आकार में देखो हमारी पृथ्वी ये है। ठीक है, और ये अपना वरुण ग्रह है। तो आकार में देखो कितना बड़ा है, पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है अपना कौन सा, वरुण ग्रह। पृथ्वी से 4 गुना है लगभग बड़ा अपना। ठीक है, इस विशाल कद में 58 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती। ठीक है, 58 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती। ठीक है, 58 पृथ्वी इसके अपने अंदर समा सकती। अब क्या है, द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी की तुलना में लगभग इसका द्रव्यमान कितना ज्यादा है, 17 गुना ज्यादा है इसका द्रव्यमान, वरुण का द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या है कि अपन दूरी समझते हैं। क्या है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी को अपन ने उस लेक्चर में समझा था, पृथ्वी वाले लेक्चर में समझा था, जिसमें यह दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब हम सूर्य से देखेंगे किसकी, सूर्य से देखेंगे हम अपने वरुण ग्रह की दूरी। तो सूर्य से लगभग वरुण ग्रह की दूरी कितनी है, 30 AU। अब AU को हम बताएं, जैसे ए अपना सूर्य है, ए सूर्य है, ए अपनी हो गई पृथ्वी। ठीक है, ए हो गई अपनी कौन सी, पृथ्वी। तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है इसको अपन मानते हैं कितना, 1 AU। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है ये है अपनी 1 AU। और इतना अपन ने इसको लमसम माना है कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो है 1 AU। ठीक है, तो अपन सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है, लगभग 30 गुना ज्यादा है वरुण ग्रह सूर्य से। ठीक है, दूरी के हिसाब से। तो अपन का कॉन्सेप्ट ये वाला आपका क्लियर हो गया कि सूर्य से वरुण ग्रह की दूरी कितनी है। तो कुछ नहीं बोल रहा है, 3 AU वरुण ग्रह दूर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि इसका परिभ्रमण काल देखते हैं और परिक्रमण काल देखते हैं। क्या होता है कि एक होता है अपने धुरी पर घूमना, एक होता है अपने धुरी पर घूमना। ठीक है, और दूसरा होता है उसके सामने घूमना यानी परिक्रमण करना। तो क्या होता है
कि धुरी पर घूमने से, यानी देखो ये मेरा चेहरा है, मैं कुछ इस प्रकार से घूम रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने आ गया, तो इससे बनेंगे दिन रात, क्योंकि अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। और मैं अगर कुछ इस प्रकार से घूमूं, कुछ इस प्रकार से घूम रहा, और ये आपके सामने आ गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया ये। तो एक चक्कर पूरा होने की वजह से बनता है क्या? एक साल। एक साल, ठीक है। अब हम आपको क्या समझा रहे हैं? तो हम समझा रहे हैं वरुण ग्रह का केस। तो वरुण ग्रह में जो दिन रात बनते हैं, तो वरुण ग्रह में जो दिन रात बनते हैं, ये होते हैं 16 घंटे के, ठीक है। यानी हम आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, ऐसे घूमे, जस्ट सामने आ गए, तो ये 16 घंटे में होगा, ठीक है। तो वरुण ग्रह का जो अपनी धुरी पर घूमने का कार्य है, वो 16 घंटे में हो जाता है, ठीक है। और इसका परिक्रमण काल करने में, इसको परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा इधर से परिक्रमा करेगा 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 और इधर वापस आएगा, तो इसको लगेंगे कितने? 165 साल। इसको अपने वरुण ग्रह को सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगभग लगते हैं इसको 165 साल। और अपनी धुरी पर घूमने से, अपनी धुरी पर घूमने में इसको लगते हैं लगभग 16 घंटे के करीब, ठीक है। अब क्या है कि आपने इसके पहले अपने अध्ययन के दौर में पढ़ा होगा कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। कौन से थे? 9 ग्रह थे, ठीक है। अब कितने हैं? अब 8 हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये था अपना कौन सा? एक प्लेटो ग्रह था, जो कि अब अपन ने इसको ग्रह की श्रेणी से मानना अलग कर दिया है। क्या होता था कि वैज्ञानिकों ने ग्रह होने के लिए 3 कंडीशन रखी थी। एक, वो अपने कक्षा में घूमे, ठीक है। दूसरा, उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उसका गोलाव है वो गोल हो, ठीक है। और तीसरा है क्या? कि इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी अगर उल्का पिंड है, तो या तो वो इसमें टकरा टकरा जाए, या फिर वो इससे दूर चला जाए, इसके साथ ना घूमे। तो क्या है कि अपने प्लेटो ने दो चीजें तो करी थी। क्या होता है? प्लेटो ने दो चीजें करी थी, और प्लेटो का क्या था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल था ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका इतना ज्यादा नहीं था, तो क्षुद्र ग्रह इसके आसपास घूम रहे थे। एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी? जो अपना वरुण ग्रह है, अपना ये है यम प्लेटो, ये क्या था कि ये इसकी कक्षा को काटता था, इसकी कक्षा को ये काटता था। देखो, ये है वरुण की कक्षा, वरुण की कक्षा को कौन सा काट रहा है? प्लेटो काट रहा है। ये है अपनी वरुण की कक्षा है, ये है अपनी वरुण की कक्षा, ठीक है। अब क्या है कि प्लेटो प्लेटो यहां से आया आया आया, ए गया वरुण की कक्षा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का एक कार्य करता था कि दूसरे ग्रह की कक्षा में जाता था, तो अपन ने इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। और अभी तक के अध्ययन में हमें ज्यादा अध्ययन इसका हो नहीं पाया है, क्या है कि दूरी इतनी होने के कारण इस पर अभी ज्यादा मिशन भी नहीं गया। एक वॉयेजर 2 नाम का मिशन गया था, जिसने इस चीज को हमें बताया कि इसका दिन रात लगभग 16 घंटे का, एक साल दिन का लगभग ये होता है। बाकी आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।